नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में चुनाव नजदीक है, 182 सीटों पर ये चुनाव होंगे। तब आज हम बात करने जा रहे हैं कि देवभूमि द्वारका जिले में कितनी सीटें आती है और वो सीटों का राजनीतिक गणित क्या है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि खंबाड़िया सीट का गणित क्या कहता है। यहां पर देखिए, वोटिंग बूथ की अगर बात करें तो यहां पर वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 335। अब कितने उम्मीदवार 2022 में चुनाव में आमने सामने होंगे तो उसकी भी संख्या आपको देखने को मिलेगी। टोटल 11 कैंडिडेट यानी कि 11 उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में होंगे। यहां पर वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स कितने हैं तो आपको दिखाई देगा 3,02,603। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी रखी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले मेल वोटर्स की संख्या क्या है इस बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए 1,54,566। अब फीमेल वोटर्स कितनी है ये देखिए 1,48,029। अदर वोटर्स कितने हैं 8, यानी कि कुल मिलाकर जो मतदाता की संख्या है, टोटल वोटर्स है, वो हो गए यहाँ पर 3,02,603। अब बात करेंगे कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी जो है वो ये चुनावी मैदान में होंगे। यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से मुरु बेरा जो है वो मैदान में है। यहाँ पर कांग्रेस की ओर से विक्रम माडम जो है वो चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की ओर से इसुदान गढ़वी चुनाव लड़ेंगे। ये हो गई 2022 की बात। अब जानना जरूरी है कि ये जो सीट है उसका चुनावी इतिहास क्या रहा है, क्या है इसका गणित। आइए एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो इलेक्शन 2002 का जो नतीजा आया था उसका चित्र यहाँ पर देख सकते हो। अब ये स्पष्टता मैं यहाँ पर पहले करना चाहूंगी कि इस तरफ हम जो जीते हुए उम्मीदवार है उनका गणित बता रहे हैं और वर्सेस की वो तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे उनका गणित आपको बता रहे हैं। तो यहां पर आपको जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग थी। बीजेपी की ओर से करूभाई चावड़ा मैदान में थे। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहां पर डॉक्टर रणमल भाई जो थे वो मैदान में थे। भाजपा की तरफ यहां पर आते हैं तो भाजपा के जो उम्मीदवार है उनको कितने वोट हासिल हुए तो आप देख सकते हो 33,367। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 42.73%। अब कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो आप देख सकते हो यहाँ पर 31,494। वोट शेयर क्या रहा तो 40.33%। अब यहां पर जाहिर सी बात है भाजपा के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। अब मार्जिन क्या रहा जीत और हार का, यहां पर आप देख सकते हो बेहद कम जो मार्जिन था 1,873। वोट शेयर का मार्जिन भी काफी कम है 2.40%। ये बात हुई 2002 की। अब इसके बाद अगले जो चुनाव हुए 2007 उसका क्या नतीजा रहा यहां पर आप देख सकते हो। फिर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से कौन थे, बीजेपी की ओर से यहां पर मेघजी भाई थे और आप देख सकते हो कि कांग्रेस की ओर से डॉक्टर रणमल भाई यहां पर मैदान में थे। आ जाते हैं भाजपा के उम्मीदवार की तरफ। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे इन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 40,358। वोट शेयर क्या रहा 46.57%। अगर सामने कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार को जो वोट मिले 39,560 और वोट शेयर रहा 45.65%। अब यहां पर देखिए भाजपा के उम्मीदवार जीते लेकिन मार्जिन की अगर बात करते हैं मार्जिन की बेहद कम 798 और वोट शेयर भी उस हिसाब से अगर हम बात करें तो काफी कम है। आप देख सकते हो 0.92%। ये बात हो गई 2007 की। अब 2012 में क्या रहा चित्र ये आप देखिए। फिर से जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। यहां पर बीजेपी की ओर से महिला उम्मीदवार थी पूनम बेन माडम। यहाँ पर सामने कांग्रेस की बात करें तो आहिर इभा करसन करमुर जो थे वो मैदान जंग में थे। यहाँ पर बीजेपी की ये महिला उम्मीदवार है
इन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 79,087। वोट शेयर क्या रहा, 50.13%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 40,705। वोट शेयर क्या कह रहा है, ये देखिए 25.80%। अब यहां पर देखिए भाजपा के उम्मीदवार जो है वो जीती, कितने मतों के अंतर से यहां पे देख रहे हो, बहुत बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा है, 38,382। वोट शेयर भी उस हिसाब से आप देख रहे हो काफी अधिक है, 24.33%। ये बात है 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ 2017, उस पर भी हम नजर कर लेते हैं। ये देखिए अब जो यहां पर चित्र नजर आ रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब ये देखिए कांग्रेस की ओर से यहां पर कौन है, विक्रम माडम जो है। अब देखते हैं भाजपा की ओर से यहां पर कौन है, तो कालूभाई चावड़ा है। अब फिर से यहां आ जाते हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, 79,779। वोट शेयर क्या रहा, 49.67%। अब सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 68,733। वोट शेयर क्या रहा, 42.79%। यानी कि यहां पे देखिए कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, कितने वोटों के अंतर से, ये देखिए मार्जिन है 11,046। अब वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, ये आप देख सकते हो 6.88%। यानी कि ये चित्र हो गया 2017 का। और ये जो था वो खंभालिया सीट का जो गणित है या चुनावी इतिहास है वो हमने आपको बताया। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं द्वारका सीट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, तो 317। अब देखिए यहाँ पर 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार जो है वो मैदान में होंगे, तो टोटल 13 कैंडिडेट यानी कि 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे 2022 के। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए टोटल वोटर्स जो है वो 2,92,654 है। अब थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी बना रखी है हमने, मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है और अदर वोटर्स कितने हैं। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि मेल वोटर्स जो है उनकी संख्या क्या है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1,51,292। अब फीमेल वोटर्स कितनी है, ये देखिए 1,41,355। और अदर वोटर्स कितने हैं, तो 7। यानी कि टोटल जो वोटर्स है वो हो गए 2,92,654। अब 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। भाजपा की ओर से कौन से प्रत्याशी है, ये देखिए पबूबा मानिक। कांग्रेस की ओर से यहाँ पर है मोलू भाई कंडोरिया और आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पर है लक्ष्मण भाई नाकुम। यानी ये जो चित्र हो गया वो 2022 का हो गया। अब समझते हैं कि ये जो सीट है उसका गणित क्या रहा है, राजनीतिक जो चुनावी इतिहास है वो क्या रहा है। आइए एक के बाद एक इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 2002 का ये डेटा आ चुका है। सबसे पहले मैं स्पष्टता यहाँ पर ये करना चाहूंगी कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उसका गणित हम आपको दिखा रहे हैं और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहा यानी कि दूसरे नंबर पर रहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ कांग्रेस के तरफ से थे पबूबा मानिक और इस तरफ जाएंगे देखिए बीजेपी के की ओर से यहाँ पर थे अशोक हरिदास लाल। अब फिर से यहाँ पर आते हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 44,009। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 48.20%। अब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 38,359। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 42.01%। अब जीता कौन, जाहिर सी बात है मैंने पहले ही कहा कि इस तरफ हम जो उम्मीदवार जीते थे उनका गणित बता रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे।
कितने मतों से हार और जीत हुई ये भी जानना जरूरी है, यानी कि मार्जिन क्या रहा आप देख सकते हो 5650। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा, तो 6.19%। ये बात हो गई 2002 की। अब अगला जो चुनाव था 2007 का, उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। यहां पर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार कौन है, पबूबा मानिक। होता रहता है, राजनीति है, पाला इस या उस तरफ कोई भी जा सकता है। अब देख सकते हो कांग्रेस की ओर से यहां पर पत्तरमल भा जो थे सुमेनिया, वो यहां पर थे उम्मीदवार। अब देखिए बीजेपी की ओर से यहां पर देखते हैं उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 40,243। वोट शेयर क्या रहा, 51.95%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो यहां पर देखिए 29,590 और वोट शेयर क्या रहा, 38.20%। यानी कि यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें जीत मिली थी। मार्जिन क्या रहा आप देख सकते हो, ठीक ठाक सा या अच्छा भी कह सकते हैं एक घड़ी, ये मार्जिन रहा 10,653। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा ये भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा मार्जिन है 13.75%। ये बात हो गई 2007 की। अब 2012 में जो चुनाव हुए थे उस बारे में बात करते हैं। फिर से जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहां पर है पबूबा मानिक और सामने हम देखते हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो है मुलुभाई कंडोरिया। यहां पर वापस आते हैं, यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार है, उसे कितने वोट हासिल हुए, तो 70,062। वोट शेयर क्या रहा, 47.23%। कांग्रेस के अगर उम्मीदवार की बात करें तो उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 64,446। वोट शेयर क्या रहा, 43.44%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। कितने मार्जिन से जीते ये देखिए, 5,616। और ये जो वोट शेयर है उसका मार्जिन क्या कहता है ये देखिए, 3.79%। ये बात हो गई 2012 की। इसके बाद आखिरी चुनाव 2017। ये देखिए फिर जो जंग है आप देख सकते हो, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से कौन है, पबूबा मानिक। कांग्रेस की ओर से यहां पर आप देख सकते हो मेरमन जो आहिर है वो यहां पर थे। अब देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 73,431। वोट शेयर क्या रहा, 46.94%। अब कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 67,692। वोट शेयर क्या रहा, 43.27%। अब यहां पर भाजपा के जो उम्मीदवार है वो जीते थे, कितना मार्जिन रहा ये देखिए, 5,739। और वोट शेयर का जो मार्जिन है वो रहा 3.67%। यानी कि ये हो गई 2017 की बात। और ये हमने आपको बताया कि द्वारका सीट का राजनीतिक गणित क्या कहता है। ये तो बात हुई देवभूमि द्वारका जिले की, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।